अब हम लोग एक्सेस मॉडिफायर के बारे में पढ़ेंगे। वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक सबसे बड़ा मेन फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सच एज C++ इज डाटा हाइडिंग, जैसे कि डाटा हाइडिंग। डाटा हाइडिंग रेफर टू द रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू डाटा मेंबर ऑफ ए क्लास। डाटा हाइडिंग के मदद से हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं डाटा मेंबर पर कि कौन एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस नहीं कर सकता है। इनके 3 टाइप है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है। और एक नोट पॉइंट है, बाय डिफॉल्ट जो क्लास मेंबर होता है प्राइवेट होता है, जब तक उसको आप कोई और उसको एक्सेस मॉडिफायर न देते हैं। जानते हैं पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। द पब्लिक मेंबर आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। जिस भी आप क्लास में मॉडिफायर अगर पब्लिक दे दीजिए एक्सेस मॉडिफायर, तो कहीं से भी वो उस प्रोग्राम में एक्सेस हो सकता है। प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, द प्राइवेट मेंबर कैन ओनली बी एक्सेस फ्रॉम विद इन द क्लास। जब प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर यूज कीजिएगा तो उसी क्लास में एक्सेस होगा। हाउएवर फ्रेंड क्लास एंड फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर। अगर कोई एक्सेस करेगा तो या तो फ्रेंड क्लास या फ्रेंड फंक्शन एक्सेस कर सकता है। फ्रेंड क्लास और फ्रेंड फंक्शन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर, द प्रोटेक्टेड मेंबर कैन बी एक्सेस within the class and from the derived class। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर क्या है, या तो वो खुद क्लास उसी क्लास में एक्सेस होगा या तो कोई ड्राइव किया रहेगा क्लास तो उसमें होगा। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का एग्जांपल देखने के लिए आपको इनहेरिटेंस का नॉलेज होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर भी मैं एग्जांपल में दिखा दूंगा। जब इनहेरिटेंस आप पढ़िएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे बेसिक C++ का कोड लिखा गया है। मैं क्लास बना क्लास, इस क्लास का नाम लिखूंगा माई क्लास। ठीक है। और यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर लगाता हूँ, पब्लिक दिया, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट हाइट। ठीक है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया, इसका नाम दे दिया हाइट। अब यहाँ पे क्या करूँगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा माई क्लास। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया OB। अब मुझे इसमें क्या करना है, हाइट का वैल्यू सेट करना था। इसके ऑब्जेक्ट को पकड़ूंगा जो कि OB डॉट हाइट लिखूंगा, हाइट इक्वल टू कर दिया 20। अब ये हाइट सेट हो गया। अगर मैं सी आउट करूंगा OB डॉट हाइट तो हमें प्रिंट होके मिल जाएगा इसके अंदर जो हमने हाइट दिया है। सेव करता हूँ और रन करता हूँ, हमें 20 मिल जाएगा। अब ये एरर क्यों हो रहा है, हाँ मैं एक सेमीकोलन छूट गया, जो हमने क्लास बनाया था लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ता है। सेव करता हूँ और रन करता हूँ, अब देखिए 20 आ गया। यहीं पर पब्लिक है, अगर मैं प्राइवेट कर दूंगा और सेव करूंगा रन करूंगा तो हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, पहले ही एरर दे दिया, क्योंकि प्राइवेट कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा वेरिएबल है आप बनाना चाहते हैं कि कोई एक्सेस ना करे तो उसको प्राइवेट कर सकते हैं। अब अगर इसके अंदर हमें डाटा सेट करना है तो क्या करूँगा कि मैं एक फंक्शन बना लूँगा और उसके मदद से हम लोग डाटा सेट करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस कोड का आवश्यकता है नहीं, इसे हटा लेता हूँ। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक पब्लिक लिखूँगा, पब्लिक, और इसके अंदर एक फंक्शन बना दूंगा void add डाटा लिखूँगा। तो इसके मदद से ये डाटा सेट करेगा, ये पैरामीटर लगा इंटीजर टाइप का, इसके अंदर एक वैल्यू पास कर दिया ये। ठीक है, करली ब्रेसेस लगाया, और हाइट में डाटा सेट करना है ना, तो हाइट इक्वल टू कर दूंगा, जो भी इस पैरामीटर में आएगा ना इक्वल टू कर दूंगा A। मतलब A को असाइन कर दिया हाइट नाम का वेरिएबल में। अब जब भी हम फंक्शन ऐड डाटा को यहाँ से मेन फंक्शन में कॉल करेंगे, जो भी पैरामीटर में डाटा डालेंगे तो A में जाएगा, A हाइट में असाइन हो जाएगा। और इसको प्रिंट करने के लिए एक और फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ शो, फंक्शन का नाम, और सी आउट कर दूंगा, क्या डबल कोट्स के अंदर लिख दूंगा हाइट इज कोलोन हाइट, लास्ट में इंडर। ठीक है, हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट OB बना रखा है, तो दोनों फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ OB डॉट एड डाटा, जिसके अंदर मैं एक डाटा डालूंगा 30, लास्ट में सेमीकोलन, फिर ऑब्जेक्ट को पकड़ूंगा देखने के लिए, शो मेथड को कॉल करूंगा, जो शो फंक्शन हमने बनाया है। ये कोई पैरामीटर नहीं लेगा। अभी सेव करूंगा और रन करूंगा तो हमें 30 मिल जाएगा। ठीक है,
और प्रोटेक्टेड के लिए तो क्लास के अंदर भी एक्सेस हो सकता है और क्लास के बाहर भी एक्सेस होगा, पर वो उसका ड्राइव क्लास होना चाहिए, यानी इनहेरिट किया होना चाहिए। यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिखता हूँ, प्रोटेक्टेड। अभी मैं सेव करूँगा और रन करूँगा तो अभी देखिए क्या होगा, हमें आउटपुट आ गया 30, क्योंकि ये माई क्लास के अंदर ही ये सब फंक्शन बने हैं तो एक्सेस हो गया। अगर बाहर कोई अगर करना रहता है तो हम लोग बाहर भी कर सकते थे। इन दोनों कोड को मैं हटाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और एक क्या करता हूँ, एक और क्लास बनाता, जैसे क्लास बना दिया माई क्लास कर्ली ब्रेसेस शुरू और बंद, और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ डायरेक्ट कोड, तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें माई क्लास 2 नाम दे दिया तो अभी हमें एरर आएगा, तो हमको इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग इनहेरिट करेंगे, माई क्लास 2 कोलोन लगाऊंगा और किसको इनहेरिट करेंगे, इस माई क्लास को। ठीक है, इनहेरिटेंस का वीडियो 1-2 वीडियो के बाद आएगा। हमने क्या किया है, माई क्लास 2 के अंदर इस माई क्लास को हमने इनहेरिट कर लिया, तो हम लोग अब क्या करेंगे, माई क्लास 2 की मदद से हम लोग इसके अंदर का डाटा को प्रिंट कर सकते हैं। तो हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो अब माई क्लास 2 का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ माई क्लास का नहीं बनेगा, माई क्लास 2 का, और ऑब्जेक्ट का नाम ओबी ही रहने देता हूँ। अब मैं सेव करूँगा और रन करूँगा तो एक नया क्लास देखिए 30 आ गया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 40, सेव करूँगा रन करूँगा तो हम लोग इस हाइट नाम के वेरिएबल को एक अलग क्लास में एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब इनहेरिटेंस आपने पढ़ा होगा। देखिए हमारे पास चार्ट है, यहाँ पे स्पेसिफायर लिखा है और यहाँ पे लिखा है सेम क्लास, ड्राइव क्लास और आउटसाइड क्लास, मतलब कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकता है। पब्लिक जो है सेम क्लास में एक्सेस हो सकता है, ड्राइव क्लास में आउटसाइड क्लास, यानी पब्लिक कहीं भी एक्सेस हो सकता है, जबकि प्राइवेट सेम क्लास में एक्सेस हो गया, ड्राइव क्लास में एक्सेस नहीं हो गया और ना ही आउटसाइड क्लास में एक्सेस होगा। प्राइवेट केवल सेम क्लास में ही एक्सेस हो सकता है, प्रोटेक्टेड सेम क्लास में एक्सेस होगा, ड्राइव क्लास में एक्सेस होगा, पर आउटसाइड क्लास में एक्सेस नहीं होगा।